स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है साधु बाबा की रहस्यमयी लाल पोटली। जयगढ़ का राजा जयवीर बहुत ही वीर और प्रतापी था। उसने अपने आसपास के बहुत सारे राज्यों को फतह कर अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, परंतु अत्यधिक लालची होने के कारण वह कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। आसपास के सभी राज्यों से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके कारण कोई भी उसका सहयोग नहीं करता था और उसे किसी की सहयोग की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी ना थी। उसके भंडार हमेशा हीरे मोती जवाहरात से भरे रहते, परंतु नियत अच्छी ना होने के कारण उसकी राज्य में कोई भी प्रजा उसे पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा किसी भी तरह प्रजा से धन की वसूली करता रहता, परंतु कहते हैं ना कि समय के आगे किसी की नहीं चलती। एक बार उसके राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण धीरे धीरे सारी फसलें सूख गई और पशु पक्षी धीरे धीरे करके मरने लगे। नदी, तालाब, पोखर, झरने सब सूखने लगे। लोगों में पानी को लेकर त्राहिमाम मच गया। अब तो राजमहल में भी पानी की कमी होने लगी थी। राजा ने आसपास के कई राज्यों से मदद मांगी, परंतु राजा के व्यवहार के कारण किसी भी राज्य ने उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। अब राजा सभी जगह से मदद मांगकर हार चुका था। उसने पूजा पाठ, हवन, कीर्तन भी करवाए, मगर कोई लाभ ना हुआ। एक दिन राजा अपने महल में उदास बैठा था, तभी द्वारपाल ने आकर बताया कि एक साधु राजा से मिलना चाहता है और वह दावा कर रहा है कि राज्य के संकट को दूर कर सकता है। राजा ने तुरंत ही साधु को बुलवा लिया। साधु ने बताया, महाराज, मैं आपके राज्य का ही निवासी हूँ। वैसे तो आपके कर्म ऐसे नहीं हैं कि मैं आपकी मदद करूँ, परंतु राज्य के निवासी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने राज्य के संकट को दूर करूं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। साधु ने राजा को एक लाल रंग की पोटली देते हुए राजा को बताया कि आप अपने दोनों हाथ इस पोटली पर रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके राज्य का यह संकट जल्दी ही दूर हो जाए। राजा को साधु की पोटली पर विश्वास नहीं था, परंतु उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। उसने बेमन से पोटली पर हाथ रखा और प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरे राज्य का यह संकट जल्दी से दूर हो जाए। राजा ने प्रार्थना कर पोटली से हाथ हटाया भी नहीं था कि आसमान में बादल गरजने लगे और देखते ही देखते पूरे राज्य में वर्षा का आगमन हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने बहुत ही चतुराई से सारी सफलता का श्रेय खुद ले लिया और साधु बाबा को पोटली देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि साधु को ऐसी रहस्यमयी पोटली की कोई आवश्यकता नहीं। ये पोटली तो अवश्य ही मेरे जैसे वीर और प्रतापी राजा के पास होनी चाहिए। साधु ने राजा को बहुत समझाया कि वह इस पोटली का दुरुपयोग ना करे, परंतु राजा ने साधु की एक न मानी और उसे जेल में डाल दिया। राजा ने पोटली पर एक बार पुनः हाथ रखा और बहुत ही घमंड के साथ बोला, मेरे पड़ोसी राज्य जिन्होंने मेरी मुसीबत के समय साथ नहीं दिया, उन सब में अकाल पड़ जाए। राजा के कहने भर की देर थी कि आसपास के सभी राज्यों में सूखा पड़ गया। मुसीबत के समय राजा ने पड़ोसी राज्यों की मदद करने के बजाय उन पर आक्रमण कर दिया और उनका राज्य अपने कब्जे में ले लिया। अब तो राजा दिन प्रतिदिन उस पोटली का दुरुपयोग करने लगा। राज्य की प्रजा राजा से और ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि राजा का अत्याचार अब प्रजा पर और ज़्यादा बढ़ गया था। राजा स्वयं को सर्वशक्तिशाली और भगवान समझने लगा था। राजा को लगता था कि किसी भी समस्या को चुटकी में हल कर सकता है। एक दिन राजा के पास उसकी दासी भागती हुई आई और उसने राजा को बताया कि राजकुमारी सुबह से बहुत ज़्यादा रो रही है। राजा अपनी 8 साल की बेटी सुकन्या को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। राजा ने देखा कि
राजकुमारी के पूरे शरीर पर बहुत सारे कांटे लगे हुए थे और राजकुमारी दर्द के कारण करहा रही थी। राजा ने तुरंत ही वैद्य, हकीम सबको बुलवाया, मगर कोई भी राजकुमारी की समस्या को दूर न कर सका। राजा अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। वह किसी भी तरह राजकुमारी की पीड़ा को दूर करना चाहता था। राजा ने अपनी पोटली पर हाथ रखकर राजकुमारी की पीड़ा को दूर करने को कहा, मगर इस बार पोटली का कोई असर नहीं हुआ। राजा ने कई बार प्रयास किया, मगर शायद पोटली की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। राजा किसी भी तरह अपनी राजकुमारी की तकलीफ को दूर करना चाहता था, मगर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह सर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सारी शक्ति, सारा पराक्रम सब व्यर्थ लग रहा था। राजकुमारी रोते रोते राजा से प्रार्थना कर रही थी कि वह किसी भी तरह उसकी पीड़ा को समाप्त कर दे। उसे बहुत दर्द हो रहा है। तभी अचानक राजा को साधु बाबा का ध्यान आया। उसने तुरंत ही सैनिक भेजकर साधु बाबा को जेल से बुलवा लिया। राजा साधु बाबा के पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, बाबा किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा लो, उसे बहुत पीड़ा हो रही है। साधु ने बताया कि अब वह भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सारी शक्ति उस पोटली में थी और उस पोटली का दुरुपयोग कर तुमने उसकी सारी शक्ति को समाप्त कर दिया। साधु बाबा ने बताया कि अब मात्र एक ही उपाय है। यदि तुम अपने किए गए बुरे कर्मों के बदले अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, तो तुम्हारे हर एक अच्छे कर्म से तुम्हारी बेटी के शरीर के एक एक कांटे निकलते जाएंगे। राजा ने तुरंत ही अच्छे कर्मों को करना शुरू कर दिया। उसने उन सभी राज्यों को रिहा कर दिया जिस पर उसने कूटनीति के तहत कब्जा किया था। राजा ने देखा कि उसकी बेटी के दोनों हाथों के कांटे निकल चुके थे। अब राजा ने अपनी प्रजा पर ध्यान देना शुरू कर दिया और दिन रात दान दक्षिणा करने लगा। राजा की बेटी के दोनों पैरों के कांटे भी निकल चुके थे। अब केवल राजकुमारी के सीने के कांटे बाकी थे। राजा ने अपने नगर में बहुत सारे प्याऊ लगवाए और सभी असमर्थ प्रजा को आर्थिक मदद भी दी। राजा ने ऐलान करवा दिया कि नगर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। जिसे भी जो भी आवश्यकता है महल में आकर मुझसे ले सकता है। अपने पड़ोसी राज्यों का भी राजा ने बहुत सहयोग किया। अब राजा की पड़ोसी राज्य और उसकी प्रजा में बहुत प्रसिद्धि हो गई। सभी लोग राजा को पसंद करने लगे और राजकुमारी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करने लगे। सभी की दुआओं से अब राजकुमारी के सीने के कांटे भी निकल चुके थे और अब राजकुमारी पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी थी। राजा समझ चुका था कि बुरे कर्मों से केवल हानि ही होती है, कोई लाभ नहीं और ना ही कोई मानसिक शांति मिलती है। राजा ने प्रण कर लिया, अब वह अच्छे काम करके ही अपनी प्रजा का प्यार और आशीर्वाद पाएगा। राजा ने साधु बाबा को उनकी पोटली वापस करते हुए उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।